नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हॉरर एफएम पर। रात गहरी हो चुकी है, सन्नाटा पसर गया है और आज की कहानी शायद आपको सोने न दे। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो संभल जाइए, क्योंकि आज हम उन गलियों में कदम रखने वाले हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। की सीमा पर जहां अज्ञात कारणों से इचामती नदी अचानक आग की लपटों में घिर गई। श्मशान घाट के एकांत की ओर मुड़ते हुए वो दूर चला गया। वहीं पर समय का साक्षी रॉय चौधरी परिवार का वो पुराना महल खड़ा है। एक समय की बात है, इस वंश की गौरवशाली परंपरा में बाघ और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। पूजा के दौरान ढोल की आवाज इतनी तेज होती थी कि उससे 10 गांव कांप उठते थे। लेकिन अफसोस, आज समय की क्रूर विडंबना में वो राजसी वैभव अब केवल इतिहास के धूल भरे पन्नों का कैदी है। इस विशाल इमारत का खारे पानी का संग्रहण क्षेत्र, धुंधले तारे, जर्जर दीवारें और काई से ढकी बरगद की जड़ें अब वैसी ही हैं जैसी पहले हुआ करती थीं। यह गांव केवल गौरव के अवशेषों का गवाह मात्र रह गया है। बुजुर्गों के मुंह से फुसफुसाहट सुनाई देती है कि रॉय चौधरी परिवार की अपार संपत्ति किसी पूर्वज ने सावधानीपूर्वक और गुप्त रूप से कहीं छिपा दी थी। शायद एक दिन वो फिर मिल जाएगी और रॉय चौधरी परिवार की प्रतिष्ठा वापस लौटेगी। कार्तिक माह की एक ठंडी गीली शाम को अंधेरा उतरना शुरू हो गया है। किसी चमत्कारी धुंध की तरह गांव की सड़कों को चादरों से ढक दिया गया है। उस धुंध को चीरते हुए रॉय चौधरी की पालकी घर में दाखिल हुई। पालकी में नई पत्नी थी, रॉय चौधरी परिवार के सबसे छोटे बेटे प्रतीक की पत्नी। जब पालकी उस जर्जर सिंहद्वार से गुजरी तो वो मेरे ठीक सामने आकर रुक गई। तभी रॉय चौधरी के घर में जैसे उजाला हुआ। ऐसा लगा कि लंबे समय बाद वातावरण में रोशनी दिखाई दी है। नाहबत में बजने वाली शहनाई की उदास धुन और शाखाओं की सरसराहट की आवाज मिलकर एक विचित्र और जादुई ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। विनोदिनी घर की सबसे बड़ी बहू है, जिसकी उम्र 35 साल है। उसकी त्वचा का रंग तांबे जैसा है और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं। इस परिवार की वंश परंपरा पिछले 12 वर्षों से बुझे हुए प्रदीप के समान है, जिसे जलाने की शक्ति उसमें नहीं थी। डॉक्टर के क्लिनिक से लेकर तांत्रिकों द्वारा दी गई अमावस्या की श्मशान पूजा तक उसने हर तरह की कोशिश कर ली है, लेकिन भाग्य की देवी प्रसन्न नहीं हुई। बांझपन के इस कलंक और मानहानि ने उसकी स्वाभाविक छवि और जीवन की लय को बिगाड़ दिया है। हर रोज सास अन्नपूर्णा देवी के ताने, पति की उदासीनता और गांव की औरतों की विकृत निगाहें विनोदिनी के भीतर एक अजीब सी कराह पैदा करती हैं। ऐसा लगता है जैसे महल की हर ईंट उसका उपहास कर रही हो। जब विनोदिनी हाथ में स्वागत की माला लेकर आगे आई तो उसका हाथ कांप रहा था। हवा के कारण चिराग की लौ भी कांप रही थी। नई बहू माही को देखते ही विनोदिनी की छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी, जैसे उसके अंदर कोई आग लग गई हो। साक्षात लक्ष्मी की मूरत पालकी से उतर रही है। उसकी त्वचा का रंग दूधिया है और निगाहें तेज। माही के माथे पर सजा वो चौड़ा सिंदूर विनोदिनी की अपनी विफलता की एक चीखती हुई स्वीकारोक्ति जैसा है। विनोदिनी को लगता है कि ये नई पत्नी अब उसके बचे कुचे अधिकारों को भी छीन लेगी। उसे महसूस होता है कि अब उसके परिवार में उसके अस्तित्व की कटौती का समय आ गया है। तभी पीछे से सास अन्नपूर्णा देवी की आवाज गूंजती है, ओह, तुम अच्छे इंसान नहीं रहे, अब दूर हटो, लापरवाही मत करो। जो अपनी गोद को ही श्मशान घाट बना चुकी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई नई पत्नी को मुस्कुराकर देखने की। मैं स्वयं इसका स्वागत करूंगी। ये शब्द विनोदिनी की पीठ पर कोड़े की तरह लगे। रिश्तेदारों की फुसफुसाहट कानों में गर्म सुइयों की तरह चुभ रही थी। किसी ने छिपकर कहा, बड़ी बहू की एक आंख कमजोर है, अगर सामने पड़ी तो नई पत्नी के लिए दुर्भाग्य होगा। इस अपमान से विनोदिनी की नसें गुस्से से फड़कने लगीं। उसने पर्दा गिराया और एक तरफ हट गई, लेकिन उसके घुटनों के बल बैठे चेहरे के पीछे की आंखें जंगली जानवरों की तरह जल रही थीं। फूलों की क्यारी वाला कमरा चमेली की खुशबू से भरा हुआ है। माही बिस्तर के एक कोने में बैठी काफी उत्साहित है। उसने खिड़की का चौखट थोड़ा सा खोला, जहां से चांदनी फर्श पर छनकर आ रही थी। प्रतीक अभी तक लौटा नहीं था। बाहर लिविंग रूम से उसके दोस्तों के साथ हंसने की आवाजें माही के कानों में गूंज रही थीं। अचानक माही ने बालकनी के अंधेरे की ओर गौर किया और तुरंत रुक गई। अंधेरे में कोई स्थिर परछाई खड़ी थी। वो हिल नहीं रही थी, बस स्थिर होकर माही की ओर देख रही थी। माही ने हिम्मत जुटाकर खिड़की के पास जाकर झांका। जो उसने देखा वो उसे आश्चर्यचकित कर गया। बालकनी के उस छोर पर जहां रोशनी नहीं पहुंचती थी, विनोदिनी खड़ी थी। उसने लाल और सफेद रंग की साड़ी पहनी थी और बाल खुले हुए थे। उसने हाथ में एक मिट्टी की गुड़िया पकड़ रखी थी और मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। उसका चेहरा विकृत हो गया था और आंखों में पागलपन जैसा कुछ था। माही डर के मारे खिड़की से पीछे हट गई। ठीक उसी समय प्रतीक कमरे में दाखिल हुआ और बोला, क्या हुआ, तुम यहां भूत की तरह क्यों खड़ी हो? माही ने घबराकर पूछा, बालकनी पर कौन है? दीदी वहां क्या कर रही हैं? प्रतीक ने बाहर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने हंसकर टाल दिया,
वहां कोई नहीं है। शायद बड़ी माँ होंगी, उन्हें रात में नींद नहीं आती। बच्चे न होने के कारण वो मानसिक अवसाद से पीड़ित हैं और रात में टहलती रहती हैं। तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें प्यार करेंगी, बस उनका दिमाग थोड़ा खराब है। प्रतीक ने उन बातों को निराधार कल्पना मानकर हंसी में उड़ा दिया। बात से सहमत नहीं था। किसी अज्ञात भय से उसका सीना कांप रहा था। उसने अंधेरे को स्पष्ट रूप से देखा, जहां विनोदिनी का निर्जीव सा शरीर खड़ा था। उसकी कड़वी आंखों के दो रत्न किसी जंगली जानवर की तरह जल रहे थे। उसके होंठ असामान्य रूप से तेज गति से हिल रहे थे। हवा में खड़ी विनोदिनी की वीर भावना और वो टूटी फूटी आवाज माही के कानों तक पहुंच रही थी। क्या वो कोई मंत्र जप रही थी? उस रात गहरी नींद में जाने के बाद माही की चेतना एक विचित्र अथाह गहराई के समान अंधेरे में खो गई। उसने सपने में देखा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक खिसक रही है और वो लगातार नीचे गिर रही है। उस असीमित गहरी कालकोठरी में वातावरण बिल्कुल काला था, लेकिन उस अंधकार में भी वो नीचे के रोमांच को स्पष्ट रूप से समझ पा रही थी। गड्ढे का निचला हिस्सा हजारों विषैले सांपों की भनभनाहट से गूंज रहा था। उनके फिसलन भरे बर्फ जैसे ठंडे शरीर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनकी जीभें आपस में टकरा रही थीं और उनकी संयुक्त फुफकार की आवाज हवा में तेज होती जा रही थी। माही का शरीर उस जहरीले सांपों के ढेर की ओर तेजी से गिर रहा था। दुर्घटना से ठीक पहले उसने ऊपर देखा। गड्ढे के मुहाने पर विनोदिनी खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो माही की बेबस हालत पर हंस रही थी। वह मुस्कान मानवीय नहीं थी। दीवार से टकराने के बाद वो मुस्कान 100 गुना बढ़ गई, जैसे नरक के अंधकार से कोई दानव उदय हो रहा हो। उस हंसी से ऐसा लगा मानो माही की पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। माही अपनी जान के डर से चीखना चाहती थी, पर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला दबा रखा था। उसने हाथ पैर मारने की कोशिश की, पर शरीर पत्थर से भारी महसूस हो रहा था। अचानक एक जोरदार झटके के साथ वो बिस्तर पर उठ बैठी। उसका शरीर पसीने से तरबतर था और दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। अगली सुबह खिड़की से रोशनी घर में आई। बिस्तर पर माही प्रतीक के सोते हुए चेहरे को देखती रही और उसे लगा कि शायद रात का अनुभव केवल प्यार के पलों की यादों और डर का मिलाजुला परिणाम था। लेकिन तभी घर की बासी हवा में उसे एक तेज और तीखी गंध महसूस हुई, बांसुरी के फूल जैसी, जिसमें कुछ घिनौना मिला हुआ था। लगभग 6 महीने बाद रॉय चौधरी के घर पर खुशी की लहर दौड़ गई। माही गर्भवती है। अन्नपूर्णा देवी ने बड़े धूमधाम से इसकी घोषणा की। नारायण पूजा का आयोजन हुआ और पड़ोसियों को आमंत्रित किया गया। माही का इतना ख्याल रखा जा रहा था कि उसे जमीन छूने की भी अनुमति नहीं थी। प्रतीक भी अब जल्दी घर लौट आता था, लेकिन ये खुशी विनोदिनी के कमरे तक नहीं पहुंची थी। एक रात रसोई की नौकरानी मंगला ने माही के कान में फुसफुसाते हुए कहा, छोटी दादी, आप थोड़ा सावधान रहें। मुझे बड़ी दीदी का रवैया पसंद नहीं है। कल रात मैंने उन्हें पीछे वाले बगीचे की झोपड़ी में देखा था। माही हैरान रह गई। मंगला ने बताया कि वहां लकड़ी, फूल और सिंदूर के बीच विनोदिनी अकेले ही भयानक रूप से हंस रही थी और उसके पास कुछ ऐसा था जो असली इंसानी खोपड़ी जैसा दिख रहा था। माही का शरीर कांप उठा। उसे महसूस हुआ कि जिसे उसने केवल मानसिक अवसाद समझा था, वो अब एक भयानक खतरे में बदल चुका है। माही अब तक कभी भी किसी के लिए नुकसानदेह नहीं रही थी, लेकिन आज हालात अलग थे। वो दूसरों को चेतावनी देना चाहती थी, पर किसी ने उसकी परवाह नहीं की। अब उसे खुद सावधान रहना था, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। उसके भीतर एक नन्ही जान पल रही थी, इस वंश का आने वाला चिराग। मंगला दीदी की बातें सुनने के बाद से ही माही के मन में एक अजीब सी घबराहट बैठ गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तय कर लिया था कि आज रात जब प्रतीक काम से लौटेगा तो वो उसे सब कुछ सच सच बता देगी। रात काफी हो चुकी थी। प्रतीक ऑफिस के काम की वजह से आज देर से घर लौटा था। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। प्रतीक को पानी देने से पहले माही कुछ देर हिचकिचाई, फिर डरते डरते उसने बात शुरू की। सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शायद तुम्हें यकीन न हो, पर आज मंगला दीदी ने जो कहा। प्रतीक ने थके हुए लहजे में अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसकी बात काटी। मंगला? उसने फिर तुम्हारे कान भरना शुरू कर दिया? गांव के अनपढ़ लोगों की बातों में मत आया करो माही। नहीं प्रतीक, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। मंगला दीदी ने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे। प्रतीक का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में बोला, बस करो माही। आखिर तुम भी वही कर रही हो जो बाकी सब करते हैं। क्या तुम भी दादी के बारे में वैसा ही सोच रही हो? वो इस घर की बड़ी बहू रही हैं। माही ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उनका व्यवहार वाकई बहुत अजीब है। उस रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रतीक ने उसे रोकते हुए कठोर स्वर में कहा, देखो माही, मुझे पता है कि दादी को लेकर इस घर में कैसी बातें होती हैं। लोग कहते हैं कि वो मां नहीं बन सकीं, उनका बच्चा कोख में ही मर गया था, इसलिए वो ऐसी हो गई हैं।
दादाजी ने भी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि इतना मानसिक दबाव झेलना आसान है? वो बस दिमागी तौर पर कमजोर हो गई हैं। दुख इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता और तुम उन्हें चुड़ैल या तांत्रिक समझ रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बिस्तर पर बैठते हुए प्रतीक ने एक लंबी आह भरी। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, उन छोटी सोच वाले लोगों की बातों में मत आओ। दादी बीमार हैं, उन्हें सेवा की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आगे से तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी। प्रतीक करवट लेकर सो गया और कमरे की लाइट बंद कर दी। कमरे में अंधेरा छा गया, लेकिन माही के मन का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। उसे डर था कि प्रतीक का ये अंधविश्वास एक दिन सबको बहुत बड़े खतरे में डाल देगा। कुछ दिन बीत गए। एक दोपहर जब घर के सभी लोग सो रहे थे, माही अपने कमरे में लेटी एक किताब पढ़ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने जैसे ही अपनी किताब चेहरे के सामने से हटाई, खिड़की की ओर देखकर उसकी रूह कांप गई। विनोदनी खिड़की के पास खड़ी उसे एकटक घूर रही थी। उसके बाल बिखरे और बेजान थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और उसके होठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान खेल रही थी। दोपहर की उस तपती धूप में भी ऐसा लग रहा था मानो कमरे के एक कोने में अंधेरा जम गया हो। माही को लगा जैसे कोई साया वहां खड़ा है। उसने सहज होकर पूछा, दीदी आप यहां खड़ी हैं? विनोदनी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या कर रही हो छोटी? अपने राजकुमार के आने का इंतजार? तुम बहुत खुश हो, है ना? माही ने उसे अंदर बुलाते हुए कहा, दीदी आप अंदर आ जाइए, बाहर बहुत धूप है। विनोदनी के चेहरे पर एक डरावनी चमक आई। नहीं, उस दुष्ट सास ने कहा है कि अगर मेरी परछाई भी तुम पर पड़ी तो कोख में पल रहे बच्चे को नुकसान होगा। मैं अंदर नहीं आऊंगी। यह कहकर वो एक अजीब मुस्कान के साथ खिड़की से ओझल हो गई। माही कुछ देर बुद्ध बनकर खड़ी रही। फिर जैसे ही वो खिड़की के पास गई, उसकी नजर लोहे की उन जंग लगी छड़ों पर पड़ी जहां कुछ देर पहले विनोदिनी की उंगलियां जमी हुई थीं। ऐसी उंगलियां जो किसी मरे हुए केकड़े की टांगों जैसी पीली और बेजान लग रही थीं। वहां खिड़की के फ्रेम पर कागज का एक टुकड़ा चिपका था, जिस पर गाढ़ा काला और सड़ा हुआ खून लगा था। वो ताज़ा नहीं था, बल्कि तारकोल जैसा चिपचिपा और बदबूदार था। माही के गले से एक चीख निकलते निकलते रह गई। उसने खुद को समझाया, नहीं, ये मेरा वहम है, या शायद दीदी का हाथ छड़ से कट गया होगा। गोद भराई का दिन। माही 7 महीने की गर्भवती थी। रॉय चौधरी परिवार में जश्न का माहौल था। पूरा घर मेहमानों, लाल साड़ियों और शंख की आवाजों से गूंज रहा था। माही किसी देवी की प्रतिमा जैसी लग रही थी। अन्नपूर्णा देवी सास खुद खड़े होकर मेहमानों की खातिरदारी कर रही थीं। तभी भीड़ के बीच विनोदनी दिखाई दी। आज वह शांत थी। उसके चेहरे पर पागलपन नहीं, बल्कि एक जादुई मुस्कान थी। वो सबकी सेवा कर रही थी। गांव की औरतें फुसफुसा रही थीं कि शायद आज बड़ी बहू का दिमाग ठिकाने आ गया है। तभी विनोदनी रसोई से एक चांदी की कटोरी में केसरिया खीर लेकर आई। वो माही के पास घुटनों के बल बैठ गई और रुआं से गले से बोली, मैं बदनसीब हूं छोटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सोना चांदी नहीं है, बस ये थोड़ा सा हिस्सा तुम्हारे लिए बचाकर लाई हूं। इससे पहले कि माही कुछ समझती, विनोदनी ने चम्मच खीर की ओर बढ़ाया। तभी अन्नपूर्णा देवी ने झपटकर चम्मच माही के हाथ से छीनकर फेंक दिया। बस करो तुम मनहूस औरत। अन्नपूर्णा देवी की आवाज से पूरा घर सन्न रह गया। एक बांझ स्त्री जिसका पति मर चुका हो, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे कुल के दीपक को अपने हाथ से खाना खिलाए? क्या तुम अपने दुर्भाग्य की छाया मेरे पोते पर डालना चाहती हो? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। विनोदनी का गोरा चेहरा अपमान से काला पड़ गया। उसकी आंखों की कोमलता गायब हो गई और वहां एक बर्फ जैसी ठंडी शून्यता छा गई। सीढ़ियों का अंधेरा। कार्तिक की एक शाम, जब बिजली कटी हुई थी और बाहर तूफान के झोंके खिड़कियों को हिला रहे थे, माही अपने कमरे से नीचे उतर रही थी। अचानक उसकी नाक में एक असहनीय दुर्गंध आई, जैसे सड़े हुए फूलों और मरे हुए मांस की मिलीजुली गंध हो। सीढ़ियों के नीचे अंधेरा जैसे हिल रहा था। जैसे जैसे माही की आंखें अंधेरे की आदी हुईं, उसे एहसास हुआ कि वो अंधेरा नहीं था। वहां कोई खड़ा था जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अंधेरे में अचानक आग की 2 चिंगारियां चमकीं। माही का दिल गले को आ गया। जैसे ही वो साया अंधेरे से बाहर निकला, माही की जान में जान आई। वो एक काली बिल्ली थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। उफ, ये तो सिर्फ एक बिल्ली है। मैं भी ना खामख्वाह डरे जा रही हूं, माही ने खुद को संभालते हुए कहा और सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। लेकिन तभी उसकी गर्दन के पीछे एक बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस हुई। इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देख पाती, उसकी पीठ पर एक जोरदार धक्का लगा। मागो! माही का संतुलन बिगड़ गया।
वो सीढ़ियों से नीचे उस गहरे शून्य और मौत की तरफ गिरने ही वाली थी कि अनजाने में उसका हाथ अपने पेट की ओर गया, अपने बच्चे को बचाने की आखिरी कोशिश। लेकिन जमीन से टकराने से ठीक पहले अंधेरे में से दो हाथों ने उसे हवा में ही दबोच लिया। वे हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे, लेकिन उनकी पकड़ फौलाद जैसी मजबूत थी। माही ने कांपती आंखों से देखा, सामने बिनोदिनी का चेहरा था। बिनोदिनी के सूखे बाल और खून जैसी लाल आंखें देखकर माही की रूह कांप उठी। बिनोदिनी ने माही की नाजुक कलाई को इतनी जोर से जकड़ा हुआ था कि उसके नाखून मांस में बाघ के पंजों की तरह धंस रहे थे। दीदी, छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। माही दर्द से कराह उठी, पर बिनोदिनी की नजरें माही के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके पेट पर टिकी थीं। वो पागलों की तरह बुदबुदा रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। हजारों बार भागने की कोशिश की इसने, पर अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तू भाग नहीं पाएगा। माही को समझ आ गया कि ये कोई बचाव नहीं बल्कि एक हमला है। वो चिल्लाने लगी और खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगी। छोड़िए मुझे, आप मुझे डरा रही हैं। बिनोदिनी के चेहरे पर एक भयानक उन्माद था। वे कहाँ हैं? उन्होंने मेरी छोटी बहन को मार दिया, उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला। तभी अचानक बिजली वापस आ गई। रोशनी होते ही अन्नपूर्णा देवी दौड़ती हुई वहां पहुंची। क्या हुआ माही, क्या हुआ? माही हाँफ रही थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सीढ़ियों पर वो अकेली खड़ी थी, बिनोदिनी वहां कहीं नहीं थी। लेकिन माही की कलाई पर अभी भी उन उंगलियों के गहरे निशान मौजूद थे जो कुछ ही पल पहले उसे जकड़े हुए थीं। अन्नपूर्णा देवी ने जब माही के चेहरे का खौफ और उसकी कलाई के निशान देखे तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्हें सब समझ आ गया। वो चिल्लाकर बोली, अरे मूर्ख बांझ, तू मेरे कुल का दीपक बुझाना चाहती है? मुझे पता था कि तेरी जलन तुझे इस हद तक ले आएगी। जलती है क्योंकि तू बांझ है, इसीलिए तू इतनी नीच हरकत कर रही है। तूने मेरी छोटी बहू को सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश की। धिक्कार है तुझ पर। अन्नपूर्णा देवी के ये कड़वे शब्द हवा में गूंज रहे थे। वे माही को सहारा देकर कमरे की ओर ले गईं, लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि जहां हादसा होते होते बचा था वहां जमीन पर एक काली दरांती और कुछ काले पंख पड़े थे, शायद किसी तांत्रिक अनुष्ठान के अवशेष। 2 दिन बाद अमावस्या की वो काली रात बीत चुकी थी, लेकिन सुबह की रोशनी में भी एक भारीपन था। अचानक मंगला की एक चीख ने पूरे रॉय चौधरी घराने को हिलाकर रख दिया। बगीचे के पुराने आम के पेड़ से बिनोदिनी की देह लटक रही थी। उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और पीली पड़ चुकी टांगें बेजान झूल रही थीं। उसकी पथराई हुई आंखें निर्दयी दुनिया को तिरस्कार से देख रही थीं। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। अन्नपूर्णा देवी दहाड़े मारकर रोने लगीं, ओ बिनोदिनी, तूने अंत में गले में रस्सी डाल ही ली। मैं तो बस तुझे अनुशासन सिखा रही थी ताकि तू जलन में आकर छोटी का बुरा न करे, पर तू इतनी स्वाभिमानी निकली। गांव वाले अन्नपूर्णा की महानता के गुणगान करने लगे कि ऐसी सास सबको मिले जो बांझ और पागल बहू की मौत पर भी इतना विलाप कर रही है। लेकिन माही भीड़ के एक कोने में पत्थर बनी खड़ी थी। उसके कानों में बिनोदिनी के आखिरी शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, आज तुम्हें फिर भागने नहीं दूंगी। पूर्णिमा की वो डरावनी रात। महीने बीत गए और माही की डिलीवरी का समय करीब आ गया। उस रात आसमान बादलों से ढका था और हवाएं रॉय चौधरी की हवेली की दीवारों से टकराकर चीख रही थीं। माही बिस्तर पर बेचैनी से लेटी थी। प्रतीक पास में ही सो रहा था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। भीषण गर्मी के बावजूद माही की हड्डियों में सहरन होने लगी। तभी खिड़की एक जोरदार धमाके के साथ खुली और बर्फीली हवा का बवंडर कमरे में दाखिल हुआ। अंधेरे में एक काली परछाई उभरी। माही की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे से महज कुछ इंच की दूरी पर एक भयानक चेहरा था। झुलसी हुई पीली त्वचा, गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई जैसे हड्डी टूट गई हो, और वो बदबूदार सांसें। वो बिनोदिनी थी। बिनोदिनी की फटी हुई आंखें बिना पलक झपकाए माही के फूले हुए पेट को घूर रही थीं। वो धीरे से झुकी और अपना बर्फीला हाथ माही के पेट पर रख दिया। माही का शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। वो न चीख पा रही थी न हिल पा रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी नाभि पर जलती हुई भाप गिर रही है। उसी खौफ के बीच माही की चेतना लुप्त हो गई। प्रलय और प्रसव। अगली दोपहर प्रकृति ने तांडव शुरू कर दिया। बादलों की गर्जना और बिजली के बीच माही को असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हुई। प्रतीक डॉक्टर को लेने निकला, लेकिन कुछ देर बाद भीगा हुआ और बेबस होकर लौटा। मां, सब खत्म हो गया। रास्ते पानी में डूबे हैं, शहर से संपर्क टूट चुका है। इस तूफान में कोई डॉक्टर नहीं आएगा। मैं माही को नहीं बचा पाऊंगा। प्रतीक रो पड़ा। तभी मंगला आगे बढ़ी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में कसकर बांधा।
उसकी आंखों से अब डर गायब था। उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वो इस पल का बरसों से इंतजार कर रही हो। मंगला की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक चट्टान जैसी दृढ़ता थी। उसने प्रतीक की ओर देखकर कहा, छोटे बाबू, डॉक्टर का इंतजार करने का वक्त नहीं है। मैं हूं ना। मेरी माँ गांव की मशहूर दाई थी, उन्हीं के साथ घूम घूम कर मैंने ये काम सीखा है। आप डरो मत, मैं अपनी छोटी बहू और उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। प्रतीक ने हिचकिचाते हुए अपनी माँ अन्नपूर्णा देवी की ओर देखा। अन्नपूर्णा ने मंगला को एक तीखी नजर से परखा, पर इस तूफान में और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने मजबूर होकर कहा, ठीक है, भगवान पर भरोसा रखने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। फिर मंगला को आदेश दिया, जल्दी करो मंगला, सूतिका गृह, लेबर रूम तैयार करो, गर्म पानी और साफ कपड़ों का इंतजार करो। घर की पहली मंजिल के दक्षिणी कमरे को प्रसव कक्ष बनाया गया। बाहर कुदरत का कहर था, बाढ़ का पानी हवेली की नींव को हिला रहा था और अंदर जीवन और मृत्यु के बीच एक असमान युद्ध छिड़ा था। माही के चीखने की आवाजें तूफान के शोर को भी चीर रही थीं। अन्नपूर्णा देवी माही के सिरहाने बैठी उसके बालों को सहला रही थीं, लेकिन उनकी नजरें बार बार माही के पेट पर टिकी थीं। वे उस शुभ घड़ी का इंतजार कर रही थीं। तभी अचानक एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। हवेली के ठीक पीछे वाले नारियल के पेड़ पर बिजली गिरी। उसी क्षण माही की एक आखिरी चीख गूंजी और पूरे कमरे में एक नवजात की रुलाई गूंज उठी। अन्नपूर्णा देवी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। रॉय चौधरी खानदान का खून। उन्होंने तुरंत उस बच्चे को अपनी बाहों में समेट लिया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। अन्नपूर्णा ने मंगला की तरफ एक रहस्यमयी इशारा किया। बाहर बरामदे में प्रतीक पागलों की तरह टहल रहा था। तभी मंगला रोते हुए बाहर आई और प्रतीक के पैरों में गिर पड़ी। प्रतीक ने उसे झकझोर कर पूछा, क्या हुआ मंगला? मेरा बच्चा कैसा है? माही कैसी है? मंगला ने सिसकते हुए कहा, छोटे बाबू, छोटी बहू तो ठीक हैं, पर हम बच्चे को नहीं बचा पाए। वो मरी हुई पैदा हुई है। प्रतीक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे आसमान टूटकर उसके सीने पर आ गिरा हो। वो बदहवास होकर फर्श पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लेकिन कमरे के अंदर का सच कुछ और ही था। माही अधमरी हालत में पड़ी थी, उसकी चेतना धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। तभी उसे अपने बच्चे के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी भारी पलकें उठाईं। कमरे का पिछला दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था और सीधे घने जंगल व खंडहर शिव मंदिर की ओर जाता था, आज खुला था। तूफान और बिजली की रोशनी में माही ने जो देखा, उसने उसके बचे कुचे होश उड़ा दिए। अन्नपूर्णा देवी उस रोते हुए जीवित बच्चे को अपनी छाती से चिपकाए, तूफान की परवाह किए बिना उस पिछले दरवाजे से बाहर निकल रही थीं। माही चीखना चाहती थी, उसका गला फट रहा था, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया। बहुत ज्यादा खून बह जाने और सदमे के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे समझ आ गया कि विनोदिनी उसे क्या चेतावनी दे रही थी। खतरा बाहर नहीं, घर के अंदर था। जब माही की चेतना वापस लौटी तो उसकी पलकें पत्थर की तरह भारी थीं। उसने महसूस किया कि वो बिस्तर पर नहीं, बल्कि एक ठंडे और खुरदरे पत्थर के फर्श पर पड़ी है। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके हाथ पैर जूट की मोटी रस्सियों से एक पुराने खंभे से बंधे हुए थे। अंधेरे के बीच आग की भीषण लपटें उठ रही थीं। जैसे जैसे उसकी आंखों की धुंध छंटी, उसने खुद को हवेली के पीछे वाले उसी पुराने और खंडहर शिव मंदिर में पाया जहां विनोदिनी अक्सर जाया करती थी। दीवारों पर जमी काई और आपस में उलझी हुई जड़ें ऐसी लग रही थीं मानो अनगिनत काले सांप रेंग रहे हों। बीच में टूटा हुआ शिवलिंग था, जिस पर पुराने सूखे खून के धब्बे थे। वहां एक हवन कुंड जल रहा था, जिसकी आग सांप की जीभ की तरह लपलपा रही थी। हवन कुंड की ओर पीठ किए एक आकृति खड़ी थी, जिसने काले रंग का लंबा लबादा क्लोक्ड फिगर पहन रखा था। पास ही एक विकृत चेहरे वाला तांत्रिक बैठा था, जो अपनी गर्दन में इंसानी हड्डियों की माला पहने मंत्रोच्चार कर रहा था। तभी माही की नजर तांत्रिक के ठीक सामने रखी एक बड़ी काष्ठ मंजूषा लकड़ी के बर्तन पर पड़ी। उसे देखते ही माही के गले से एक बेआवाज चीख निकल गई। उस बर्तन के अंदर उसका नवजात शिशु पड़ा था। बच्चा रो नहीं रहा था, शायद तांत्रिक ने उसे किसी सम्मोहन में डाल दिया था। आग की गर्मी से उस नन्ही सी जान का शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। माही ने रस्सियों को तोड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन सब बेकार था। अचानक काले लबादे वाली वो आकृति मुड़ी और धीरे धीरे माही की ओर बढ़ने लगी। आग की रोशनी में उसकी लंबी और रहस्यमयी परछाई बिजली की तरह कांप रही थी। वह आकृति माही के पास आकर झुकी। उसके हाथ से एक चमकता हुआ मुड़ा हुआ खंजर नाइफ बाहर निकला। बिना एक शब्द बोले उसने माही की कलाई को फौलादी पकड़ से जकड़ा और चाकू की तेज धार उसकी त्वचा पर चला दी। ताजा खून की धार बह निकली। माही दर्द से कराह उठी।
उस आकृति ने एक मिट्टी के पात्र में माही का रक्त इकट्ठा किया। बलि से पहले मां के खून से शुद्धिकरण का अनुष्ठान पूरा हो चुका था। तभी वह आकृति खड़ी हुई और बड़ी धीमी गति से अपने सिर से वो काला हुड पीछे हटाया। हवन की लाल आग सीधे उस चेहरे पर पड़ी। माही की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चेहरा और कोई नहीं बल्कि अन्नपूर्णा देवी थीं। लेकिन आज उनकी आंखों में ममता का कोई नामोनिशान नहीं था। उनके बाल हवा में बिखरे हुए थे, माथे पर खून का बड़ा तिलक था और होठों पर एक शैतानी मुस्कान। तभी कमरे में सड़े हुए फूलों की वही दुर्गंध फैल गई जो विनोदनी के होने का एहसास दिलाती थी। अन्नपूर्णा देवी ने अपनी जीभ से खंजर पर लगे माही के खून को चाटा और फुसफुसाते हुए बोली, क्या हुआ? अपनी सास को पहचान नहीं पा रही हो? अरे मूर्ख लड़की, ये बच्चा मेरा वारिस नहीं है। ये तो एक चाबी है जिसे बलि चढ़ाते ही मेरे लिए गुप्त खजाने के द्वार खुल जाएंगे। और तू इसकी गवाह बनेगी। बाहर बिजली कड़की और मंदिर की दीवारों के भीतर अन्नपूर्णा देवी का अट्टहास गूंज उठा। तांत्रिक ने मंत्रों की गति बढ़ा दी और खंजर अब उस मासूम बच्चे की ओर बढ़ने लगा। क्या माही अपने? अन्नपूर्णा देवी माही के पास झुककर एक घृणित मुस्कान के साथ बोली, आज मेरी बरसों की साधना पूरी होगी। इस घर की जमीन के नीचे छिपा हुआ अपार खजाना और उसे पहरा देने वाला यक्ष, वे सब मेरे होंगे। पर यक्ष को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं है। उसे एक ही वंश के 3 बच्चों की बलि चाहिए थी। माही की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका दिल फटा जा रहा था। जिस महिला को उसने मां जैसा सम्मान दिया, उसने ही उसकी कोख उजाड़ने की साजिश रची थी। अन्नपूर्णा देवी हवन की आग को देखते हुए अपनी जीत का बखान करने लगीं। विनोदनी के पहले बच्चे के वक्त मैंने ही उसके खाने में धीरे धीरे जहर मिलाया था। उसी जहर ने उसके बच्चे को कोख में ही सड़ा दिया। दूसरी बार भी मैंने यही किया। गांव वालों को लगा कि विनोदिनी शापित है, बांझ है, पर सच तो ये था कि वे मेरे अनुष्ठान की पहली 2 बलियां थीं। माही की रूह कांप उठी। अन्नपूर्णा ने आगे बताया, विनोदनी को मेरे तंत्र अभ्यास का पता चल गया था। उस दिन दोपहर को जो दूध वो तुम्हारे लिए लाई थी, उसमें उसने जहर नहीं बल्कि मेरे दिए हुए जहर को काटने वाली औषधि मिलाई थी। पर मैंने सबके सामने उसे जलील किया ताकि तुम लोग उस पर कभी भरोसा न करो। सीढ़ियों पर तेल मैंने गिराया था ताकि तुम गिर जाओ और तुम्हारा गर्भपात हो जाए। उस दिन भी विनोदनी ने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, वो तो तुम्हें थामना चाहती थी, पर तुम बेवकूफ उसे ही अपना दुश्मन समझ बैठी। अन्नपूर्णा की आंखें जुनून से जल रही थीं। विनोदनी मेरे राज जान चुकी थी, इसलिए पूर्णिमा की उस रात मैंने और तांत्रिक ने मिलकर उसकी हत्या की और उसे आम के पेड़ से लटका दिया। सबने समझा कि उसने अपमान की वजह से आत्महत्या कर ली। माही ने नफरत से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके सामने खड़ी औरत कोई इंसान नहीं, एक शैतान थी। अब अन्नपूर्णा देवी उस नवजात बच्ची की ओर बढ़ीं जो हड्डियों के ढेर के पास पड़ी थी। उन्होंने खंजर हवा में लहराते हुए कहा, विनोदनी के 2 बच्चों के बाद अब तीसरे बच्चे की बारी है। तुम्हारी ये बेटी मेरे खजाने के द्वार खोलेगी। अमरता अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। अंतिम संघर्ष, क्या अंत में न्याय होगा? तभी मंदिर के खंडहरों में एक बर्फीली हवा का झोंका आया। हवन की आग अचानक नीली पड़ गई। मंदिर के बाहर खड़े आम के पेड़ से सड़े हुए फूलों की वही दुर्गंध कमरे में भर गई। जूट की रस्सियां जिनसे माही बंधी थीं अचानक ढीली होने लगीं। क्या विनोदनी की? अन्नपूर्णा देवी की आंखों में पागलपन सवार था। वो चिल्लाई, यही वो आखिरी चाबी है। अगर इसका खून इस धरती पर गिरा तो नीचे छिपा हजारों साल पुराना खजाना मेरी मुट्ठी में होगा। उसने तांत्रिक की ओर इशारा किया, देर मत करो, शुभ घड़ी बीती जा रही है, अपना काम शुरू करो। संकेत मिलते ही तांत्रिक ने वो भारी पत्थर हवा में उठा लिया। आग की रोशनी में पत्थर का नुकीला कोना चमक उठा। अन्नपूर्णा देवी फिर माही की ओर मुड़ी और क्रूरता से बोली, अपनी आंखों से देख ले छोटी बहू, तेरी बेटी आज मुझे क्या लाभ देने वाली है। तांत्रिक ने जैसे ही उस भारी पत्थर को बच्चे पर पटकने के लिए हाथ ऊपर उठाए, माही का दिल दहल गया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखना चाहती थी, तारांकन नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसे ये दुनिया तो देखने दो। लेकिन उसके मुंह पर बंधी पट्टी ने उसकी हर आवाज को दबा दिया। उसके गले से सिर्फ एक छटपटाहट भरी सिसकी निकल पाई। माही की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे और जमीन की धूल में मिल रहे थे। एक मां के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि वो अपनी ही संतान की क्रूर हत्या अपनी आंखों से देखे। माही ने हार मानकर अपनी आंखें बंद कर लीं। ठीक उसी पल तांत्रिक ने पत्थर नीचे फेंका, लेकिन प्रहार होने से पहले ही पूरे मंदिर में बिजली जैसी भयानक गड़गड़ाहट हुई। मंदिर का भारी लकड़ी का दरवाजा उखड़कर सीधे हवन कुंड और उस पत्थर पर जा गिरा। धमाका इतना जोरदार था कि तांत्रिक उछलकर दूर जा गिरा। चारों ओर धूल, राख और धुएं का गुबार छा गया।
पूरा गर्भगृह धुएं से भर गया और उस धुएं के पीछे से एक आवाज गूंजी जिसने अन्नपूर्णा देवी के खून को बर्फ बना दिया। माही ने अपनी धुंधली आंखों से देखा, दरवाजे के ठीक सामने शून्य में एक आकृति तैर रही थी। उसके बाल किसी जीवित काले नाग की तरह हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों से एक डरावनी नीली रोशनी निकल रही थी। वो विनोदिनी थी। अन्नपूर्णा देवी दहशत के मारे 4 कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने खुद अपने हाथों से तेरे गले में फंदा डाला था, तुझे पेड़ से लटकाया था, तू वापस कैसे आ गई? जवाब में विनोदिनी के उस रूहानी साये ने आसमान की ओर देखा और एक ऐसी चीख मारी जिसने मंदिर की नींव हिला दी। वो अब केवल एक भटकती आत्मा नहीं थी, वो इस परिवार के साथ हुए हर अन्याय का हिसाब लेने आई थी। विनोदिनी का साया मंदिर के भीतर हवा में तैर रहा था। उसकी नीली आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। उसने अन्नपूर्णा देवी की ओर देखते हुए कहा, तुमने मेरा मातृत्व छीना, मेरे बच्चों को कोख में ही मार दिया, लेकिन आज तुम्हारे पापों का हिसाब होगा। तांत्रिक ने अपनी छड़ी उठाकर मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन विनोदिनी का साया तूफान की गति से उस पर झपटा। एक अदृश्य और अमानवीय शक्ति ने तांत्रिक को हवा में उठा लिया। तांत्रिक ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विनोदिनी की शक्ति के आगे वो बेबस था। देखते ही देखते विनोदिनी ने तांत्रिक की गर्दन को एक असंभव कोण पर घुमा दिया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसकी लाश मंदिर की दीवार से जा टकराई, जहां से खून की एक काली धारा बह निकली। अन्नपूर्णा देवी डर के मारे रेंगते हुए भागने लगी, लेकिन विनोदिनी ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने अन्नपूर्णा को हवा में उठा लिया। अन्नपूर्णा के पैर हवा में छटपटा रहे थे। विनोदिनी ने गरजते हुए कहा, तुमने खून मांगा था, आज मैं तुम्हें खून का वो सागर दूंगी जिसमें तुम अनंत काल तक डूबोगी। अन्नपूर्णा देवी गिड़गिड़ाने लगीं, मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मां जैसी हूं। विनोदिनी का क्रोध और बढ़ गया। उसने अन्नपूर्णा को सीधे हवन कुंड की धधकती आग में फेंक दिया। आग की लपटें किसी भूखे राक्षस की तरह उन्हें निगल गईं। जलते हुए मांस की दुर्गंध हवा में फैल गई और अन्नपूर्णा देवी की चीखें उस आग में हमेशा के लिए शांत हो गईं। एक पापी आत्मा अपने ही पापों की आग में जलकर राख हो गई। आरंभ। तूफान अचानक थम गया। मंदिर की आग मंद पड़ गई। विनोदिनी की आंखों की नीली रोशनी अब शांत हो गई थी और वहां एक गहरा दुख उभर आया था। वो धीरे धीरे माही की बच्ची की ओर बढ़ी। जैसे ही उसकी परछाई बच्ची पर पड़ी, माही के बंधन चमत्कारिक रूप से खुल गए। माही लड़खड़ाते हुए उठी और अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया। मां के गर्म स्पर्श से बच्ची जाग गई। माही घुटनों के बल बैठकर विनोदिनी के साये के सामने रोने लगी। दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मुझे लगा आप दुश्मन हैं, पर आप तो रक्षक थीं। मुझे माफ कर दीजिए। विनोदिनी के चेहरे पर अब कोई पागलपन नहीं था। उसके साये में एक बड़ी बहन का स्नेह और एक निसंतान मां की ममता थी। उसने एक आखिरी बार माही और बच्ची को देखा। हवा के एक झोंके के साथ विनोदिनी का शरीर धुएं में बदलने लगा। जाते जाते माही के कानों में एक धीमी आवाज सुनाई दी, अपना ख्याल रखना। उपसंहार। उस खौफनाक रात के कुछ दिन बीत गए। प्रतीक जब होश में आया और उसने पूरी सच्चाई सुनी तो वो अंदर से टूट गया। अपनी सगी मां का ऐसा भयानक रूप उसने सपनों में भी नहीं सोचा था। उसने विनोदिनी के प्रति अपनी नफरत को सम्मान में बदल दिया और उन्हें अपनी असली मां का दर्जा दिया। एक दिन प्रतीक ने अपनी नन्ही बेटी को गोद में लिया और माही से पूछा, हम इस नन्ही जान का क्या नाम रखेंगे? माही ने प्रतीक की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, इसका नाम विनोदिनी होगा। दोस्तों, ये थी आज की एक ऐसी कहानी जिसने हमें भावनाओं के समंदर में डुबो दिया। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा भावुक कर गया। अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें आपके चैनल का नाम।